बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए, जिससे हमें बहुत मदद मिलती है और आपको भी पता चलेगा जब कोई नया व्लॉग अपडेट होता है। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रोज़ उसे देखता हूँ। अब जो अहम बातें, अहम खबरें ज़रा वो मैं आपको बता दूँ। एक तो ये कि आपको पता है फवाद चौधरी साहब का आज एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड और हो गया है। बहुत सी खबरें चल रही हैं कि फवाद चौधरी साहब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और असद कैसर साहब भी करने वाले हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो दोनों का स्टेटस वही है कि अब हैं तो वो हुकूमत की तहवील में, यानी रियासत पाकिस्तान के बाद सामने है। लेकिन जहाँ वो उनके ऊपर ये मुश्किल है, और आज उनकी तस्वीर भी जारी हुई, सोशल मीडिया पर आई, जहाँ वो कोर्ट रूम में बैठे हैं और उनको हथकड़ी भी लगी हुई है, वो अपनी एहलिया के साथ बैठे हैं। बड़ा मुश्किल वक्त होता है किसी के लिए भी। और जब मैं ये कहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं, ये आपको क्यों इतना ख्याल आ रहा है फलाने का, आप क्यों ये कह रहे हैं? भाई मैं किसी को यहाँ डिफेंड करने नहीं बैठता, लेकिन मैं इंसान हूँ। एक जो ह्यूमन फैक्टर होता है वो आप उसमें ज़रूर कहते हैं कि यार एक चीज़, कुछ विजुअली कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती, लिहाजा वो बंदा ज़रूर कहता है कि यार, जब मियां नवाज शरीफ के साथ था या उनकी साहबजादी के साथ था, मैंने तो विटनेस किया था जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, और वो जो सब कुछ हुआ, तो मैं तो उस पर भी कहता था तो कि यार बहुत सी चीज़ें गलत होती हैं। बहरहाल, अब फवाद चौधरी साहब का ये मसला तो चल रहा है जी, लेकिन उनको कोई छोड़ भी नहीं रहा। अब एक टेलीविज़न प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर फवाद चौधरी साहब पर अटैक किया, और वो किसने किया और वो क्या बात हुई। अटैक इस तरह के, मतलब फवाद चौधरी साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम है, वो करीब 50 लाख रुपए किसी से ले लिए, और जी फिर वो लेन देन का था मामला, पता नहीं नौकरी देने के लिए, दिलवाने के लिए किसी से 50 लाख रुपए लिए और फिर जी वापस नहीं किए, और ये और वो, और पर जो भी वल्लाह आलम काम था। अब उसके ऊपर फिर वो नई चीज़ें शुरू हो जाती हैं और लोग फिर पीछे तक चले जाते हैं। ज़रा मैं उस पर ज़रूर आना चाहूँगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए नहीं, लेकिन कहा किसने क्या कहा वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और फवाद चौधरी साहब की भी जान खलासी कैसे होगी, मैंने अभी रिसेंटली किसी से बात की तो कुछ काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा हुआ, और मुझे लगता है कि काफ़ी अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं बात करता हूँ उससे जो मेरी सेंस डेवलप होती है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित हो जाती है। एक तो ये जी कि एक और बात, एक आपने क्लिप देखा होगा, एक अब उनसे कोई एग्री करे डिसएग्री करे, वो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब हैं, वो रिलीजियस स्कॉलर के तौर पर जाने जाते हैं। मुझे कुछ लोगों ने कहा जी बड़े कंट्रोवर्शियल भी हैं, बड़ी कुछ ऐसी बातें, वो ठीक है, लेकिन हमारा तो जो यहाँ मुद्दा है कि अल्लाह ताला, सबसे पहले तो शुक्र है इमरान रियाज खान अपने घर वाले, अपने बच्चों के साथ हैं, अपने फैमिली के साथ हैं। लेकिन एक बात उन्होंने जो की, मुझे लगा कि यार ये एग्जैक्टली बात तो मैंने भी बड़े अरसे पहले की थी और एक टेलीविज़न प्रोग्राम में की थी, फिर लोगों ने उसका क्लिप एडिट करके दी कि उसमें इमरान रियाज मेरे साथ बैठे हुए थे। उसमें इमरान रियाज मेरे साथ नहीं बैठे हुए थे, लेकिन मैंने कुछ बातें इसी तरह की थी और अपने व्लॉग्स में भी ये बातें करता रहा हूँ। उन्होंने जो बात की, क्या वो दुरुस्त है या नहीं है? मतलब उन्होंने ये कहा जी कि इमरान रियाज खान जब अपने उरूज पर थे तो वो किसी एक को दुरुस्त और बाकी सबको चोर डाकू डकैत कहते रहे, और वो जो उन्हें दिखाया गया वो उस पर मनोअन उसको तस्लीम करते गए। और ये तो ज़रा उस पर बात हो जाए कि मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था इमरान रियाज खान ने गलती कहाँ की, लेकिन यहाँ क्या हुआ। अब ये एक और मामला है जी कि क्या चौधरी निसार अली खान वाकई पीटीआई में आ रहे हैं? क्योंकि वो शेर अफजल मरवत साहब ने, उनका बयान चल रहा है कि जी एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है वो पीटीआई के अंदर दाखिल होने जा रही है, यानी शामिल होने जा रही है। तो ये वाकई ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा? और नोइंग चौधरी निसार अली खान साहब, वो एक बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, क्रेडिबल शख्सियत है, कोई उनसे एग्री करे ना डिसएग्री करे, लेकिन बड़े बाइज़्ज़त और ऑनरेबल इंसान है। मैं उनको काफ़ी अरसे से जानता हूँ, तो वो एक बड़े ऑनरेबल इंसान है। कोई उनसे डिसएग्री करे या एग्री करे वो और बात है। अब ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन क्या वाकई चौधरी निसार अली खान साहब पीटीआई ज्वाइन करेंगे? जो बातें, जो शुरलियाँ छोड़ी जा रही हैं, मैं उनकी हकीकत आपके सामने रखना चाहूँगा। दूसरी बात ये थी कि आज साइफर केस के अंदर जो अब वो सारा मामला हुआ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, डीबी सुन रही है, 2 जज साहिबान हैं, उधर जो आर्ग्यूमेंट्स हुए मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के, जो कि जज हैं उस बेंच के अंदर, और अटर्नी जनरल के, यानी अनवर मंसूर साहब के, जो अनवर मंसूर कह रहा हूँ, मंसूर उस्मान अवान साहब जो अटर्नी जनरल पाकिस्तान है इस वक्त, बड़े लायक वकील हैं। उनके साथ जो हुआ है, सलमान अकरम राय साहब भी मौजूद थे, और सलमान अकरम राय साहब ने कहा जी ये जेल ट्रायल जो हो रहा है साइफर के अंदर, इसे मुअत्तल किया जाए, रोका जाए, हुक्म इम्तना जारी किया जाए। तो अदालत ने यह करने से मना कर दिया, लेकिन अदालत ने तंबीह की अटर्नी जनरल को, और उससे क्या ज़ाहिर होता है ज़रा वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अब एक चीज़ जो देखें, वो अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब नहीं रहे पीएमएलएन के अंदर, मेरे ख्याल में वो ही इज़ ऑलमोस्ट आउट, ही इज़ डन।
मुझे नहीं लगता शायद उनसे कोई PMLN में अब उनको कोई चाहेगा कि वो वापस आ जाए, या मुझे लगता है कि वो एक्चुअली उनका जो डिसएग्रीमेंट है वो इस बात पर है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा वो चीफ ऑर्गेनाइज़र क्यों हैं, या जब नई पौध आई है तो जी उनके साथ वो चल नहीं सकते। हालांकि अब उसमें देखिए मरीम नवाज शरीफ साहिबा से बाय द वे प्रॉब्लम जो निसार अली खान साहब को भी था और वो भी एक इशू था, यहाँ अब शायद खाकाना भाई साहब को भी है। अब इन लोगों के एक्चुअल कंसर्न, ये बात तो कहते नहीं वो जनरेशन शिफ्ट हुआ फलान हुआ, लेकिन कम अज़ कम जो नज़र आता है, मैंने मरीम नवाज शरीफ की सियासत जो अब तक देखी है, वो किसी के साथ बदअखलाक़ी करते मैंने नहीं देखा उन्हें, किसी को स्नब करते या किसी को, अब को पार्टी मीटिंग्स में या को बहुत अंदर जो कोर कमेटी की मीटिंग्स या को बहुत जो खुफिया मामलात है उनमें उनको किसी कोई ऑफेंड हो गया हो उनकी किसी बात से, तो वो और बात है। लेकिन अगर PMLN है यानी PMLN नवाज, तो भाई यहाँ तो मौरूसी सियासत है और जमात वही है जो लीडर के गिर्द घूमती है। अब मरीम नवाज शरीफ के अंदर अपने वालिद की रिफ्लेक्शन है और उनके सियासी जानशीन अगर देखा जाए मियां नवाज शरीफ साहब के, तो वो मरीम नवाज शरीफ साहब हैं, उनके साहबजादे नहीं हैं, ना ही दूसरी साहबजादी हैं, तो सियासत तो मरीम नवाज शरीफ ने करनी है। तो फिर इस चीज़ को शायद पार्टियों को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि अगर आपने करना है, क्योंकि जमहूरियत नामी चीज़ तो यहाँ जमातों में होती कोई नहीं है, तो फिर ये उसी ख़ानदान के लोग हैं जो रहेंगे, चाहे जो जितना मर्जी सर पीट ले जाके। तो पहली मैं इसी से मैं कहूँगा कि जो शायद खाकाना भाई साहब से नदीम मलिक साहब ने इंटरव्यू किया, उसमें जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ डैमेजिंग बात है ख़ुद PMLN के लिए, वो ये कि देखें नहीं हमारे तज्जिया मैं करूँ को और करे। उन्होंने कहा जी कि मियां नवाज शरीफ भी उन्होंने जब कहा, नदीम मलिक साहब ने पूछा कि जी लाडले, तो उन्होंने उसका दिफा नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा जी कि एस्टैब्लिशमेंट को ये लाडले बनाने का चक्कर जो है और ये फेवरेट्स रखने का चक्कर ये ख़त्म कर देना चाहिए। तो सबको पता चल गया कि सिलसिला कहाँ चल रहा है। अब मैं आपको ये बता दूं, अगर आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि व्लॉग बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, मैं उसके अंदर भी ज़रा थोड़ा चाहता हूँ कि चीज़ों को क्विकली वाइंड अप करूँ। अब साइफर केस के अंदर जो अपडेट है वो ये है कि मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा अटॉर्नी जनरल को कि देखिए आप ऐसा काम ना कीजिए, ऐसा ट्रायल ना चलाइए कि जो ट्रायल चल जाए और सज़ा हो जाए और कुछ हो जाए तो वो ताश के पत्तों का घर साबित हो और वो ताश के पत्ते इसी तरह गिर जाए, यानी इतनी उसमें कानूनी नकायस हो। अगर इंसाफ हो, ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। इसके जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं जी मैं इंश्योर करूँगा, मैं इस बात की आपको तसल्ली करवा रहा हूँ कि जो एक्यूज़ड है यानी मुलजिम है इमरान खान साहब, उनके तमाम कानूनी जो उनके हकूक़ हैं वो उनको मैसर होंगे। अब वो मैसर होंगे या नहीं होंगे ये तो पता चलेगा नहीं, जब ट्रायल कोर्ट सज़ा देगी। और जो लग रहा है, क्योंकि आज इमरान खान साहब के वकला, आज भी मैंने आपको पहले भी कहा था, उनके वकला आज भी ये निकल के कह रहे थे कि भाई बड़ा बेहंगम ट्रायल चल रहा है जी, बड़ी जल्दी में है। और ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि जल्दी अब है कि फौरी तौर पर गवाहान आ रहे हैं और वो कह रहे हैं जी एक ऐसे गवाह हैं, इनसे पूछा जाए तो ये कहते हैं नहीं जी ये तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है तो हम नहीं देंगे, गवाह अपना जो गवाही है वो साबित नहीं कर पा रहे, ये है वो है। बहरहाल चीज़ों को स्पीड लगी हुई है। तो आज हाई कोर्ट ने कहा जी कि इस तरह का ट्रायल ना कीजिएगा कि ये ना हो कि वही कि जी वो रेत की दीवार साबित हो और वो जब हाई कोर्ट की स्टेज पर आए तो फौरी तौर पर ही फैसला ही कलअदम हो जाए या ओवरटर्न हो जाए। तो इससे इंडिकेशन ये मिलती है कि अगर ट्रायल कोर्ट ने फैसला देना है तो फिर ट्रायल कोर्ट को बड़ा पक्का फैसला देना पड़ेगा। अब एक और बात जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, इससे पहले कि मैं फवाद चौधरी साहब वाले मामले के ऊपर आऊँ, वो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब की उनकी फुटेज चल रही है, आप देख रहे होंगे। उन्होंने कहा जी कि इमरान रियाज खान से गलती ये हुई या इमरान रियाज खान ये कि वो उस वक्त जो ललकार भी रहे थे इस्टेब्लिशमेंट को कि जी हम आपके टक्कर के लोग हैं, उन्होंने कहा आप ही ने तो मुझे बताया और आपने पेपर दिखाया और आपने कहा ये मुल्क लूट के खा गए हैं, फलान कर लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है। देखिए मैंने भी ये बात कही थी और मैं अब भी कहूँगा कि देखिए इमरान रियाज खान हो कोई और हो, और मैंने एक नुक्ता उठाया था जिसको आपको आज भी याद है, मैं कहता था कि सिर्फ पूरी पाकिस्तान में सिर्फ इमरान रियाज खान एक सहाफ़ी नहीं है जो सच बोल रहा है यार, और भी बड़े बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी हैं। अगर आपके पास एविडेंस है, आप उनका तो तहकीक होती है एक सहाफ़ी की, वो यही होती है ना। मैंने आपको इसकी मिसाल दी थी कि मुझे बीसियों लोग कहते हैं वो इमरान खान तो जी फलाना एजेंट है, वो इमरान खान तो जी मुल्क दुश्मन है और फलान है और ये है, ये फलाना है, जो कोई यहूदी एजेंट कहेगा, कोई कौन सा कहेगा, कोई कहेगा जी ये फितना है, वो भाई कहते रहे, कोई उसे कहेगा जी कि ये एंटी पाकिस्तान है। तो मेरा सवाल उसमें बड़ा ये होता है कि जी मुझे फिर उसकी शवाहिद चाहिए होंगे। ये आपका अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो फिर साबित भी तो किसी ने करना है ना।
इसीलिए मैंने इसी प्लेटफॉर्म से, अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से कई दफ़ा कहा है कि भाई नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं कहूँ इमरान खान एंटी पाकिस्तान है, कैसे कह दूँ मैं ये। हाँ, वो सियासी तौर पर उन्होंने गलतियां की हैं, जो उन्होंने एम्बिशन था उनका, और उस चक्कर में वो एस्टैब्लिशमेंट को भी टेक ऑन करके वो सबके सामने चुप नहीं सकता। लिहाजा ये प्रॉब्लम इमरान रियाज खान थे, मतलब उनका जो सहाफ़त थी जिसमें थोड़ा वक्फा आया हुआ है, इंशाल्लाह वो ज़रूर वापस अपनी सहाफ़त करेंगे। लेकिन वो जो मैं समझता हूँ, वो मैं समझता था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन बहुत से लोगों को ये लगता है कि भाई किसी के कह देने से या किसी का ऐसे फाइलें दिखा, वो देखो जी ये कितने करप्ट लोग हैं, ऐसे नहीं होता यार। थोड़ा सा कुछ चीज़ों को सोचना समझना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है बाकायदा तौर पर कि वाकई जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनमें कुछ है। ऐसा नहीं है कि जी आप बस आपने कह दिया और बस इल्ज़ाम लग गया। इस तरह तो हज़ार लोगों पे इल्ज़ाम लगते हैं। तो एक ये बात थी, तो इसको ज़रा मैं चाह रहा था ये मेरिट के ऊपर सबके सामने आए बात, और ये सिर्फ अब मैं नहीं कहता, बहुत से लोग ये कहते हैं। अब फवाद चौधरी साहब पे ज़रा आ जाते हैं जी। फवाद चौधरी साहब के हवाले से हमारे दोस्त मंसूर अली ख़ान, हम न्यूज़ पे प्रोग्राम करते हैं, उनके प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब के हवाले से जो सवाल किया मंसूर अली ख़ान ने, उन्होंने कहा जी कि ये जो केस है ये 50 लाख रुपए रिश्वत वाला और ये और वो, आपका ख्याल है ये बड़ा केस है और ये कोई तगड़ा केस बनता है और फवाद चौधरी मतलब ले सकते हैं 50 लाख रुपए रिश्वत के दिन? तो अताउल्लाह तारड़ साहब मौजूद थे। अब उन्होंने कहा जी कि फवाद चौधरी कुछ भी कर सकते हैं, जिस पे मुराद राज साहब ने बड़ा कैका लगाया, वो भी मौजूद थे उस प्रोग्राम में, और अजहर सिद्दीक साहब भी थे। अब उस पर उन्होंने कहा बड़ा कैका लगाया, हाँ वो कुछ भी कर सकता है। और उन्होंने कहा मैं फवाद की फैमिली को बड़ा पुराने 40 साल से जानता हूँ, मैं इनके बुज़ुर्गों को भी जानता हूँ, बड़े अच्छे लोग थे, लेकिन फवाद चौधरी ने अपने बुज़ुर्गों का नाम डुबोया है और बड़ी जी पैटी हरकतें की हैं और ये किया और वो किया। मसला ये है कि फवाद चौधरी ने किया है नहीं किया, लेकिन ये साबित तो कहीं और जाकर होगा ना। लेकिन फवाद चौधरी के हवाले से अताउल्लाह तारड़ ने जो बात की, फिर वो अब उस पे तंज के जुमरे में भी वो आ जाती है कि फवाद चौधरी हैं तो वो सारे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि फिर एक केस क्यों और फवाद चौधरी के खिलाफ केसेस की तरह? फवाद चौधरी ने पूरी वजारत में एक 50 लाख रुपया लिया किसी से रिश्वत के लिए, मतलब ऐसे किया है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता ना यार। मतलब आप ये कि मैं तो पहले भी कहा था कि 50 लाख रुपए सिर्फ एक आदमी से, पूरी कमाई फवाद चौधरी की अपनी वजारत की है कि उसने 50 लाख रुपए रिश्वत एक आदमी से ली हुई है। फेडरल मिनिस्टर रहे, एक नहीं दो दो वजारतें खड़का गए, सब कुछ हुआ, इक़्तिदार में रहे, सब कुछ किया, तो क्या जी सिर्फ ये रिश्वत ली है फवाद चौधरी ने? ये मतलब समझने से बात है। लेकिन आपको पता है फिर जब तंज किया जाता है तो फिर होता है, और अताउल्लाह तारड़ साहब ने फिर लताड़ दिया फवाद चौधरी साहब को। लेकिन जो मुश्किल में हो यार, उन्हें लताड़ना नहीं चाहिए, मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए। मतलब उनको उनको उनकी सिर्फ, ठीक है आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी केस है फलान है ये है वो, लेकिन थोड़ा बहुत दूर तक चले जाना मुझे लगता है थोड़ा सा ये ज्यादती वाली बात हो जाती है। लेकिन बहुत से लोग इस पर भी डिसएग्री करते होंगे, नहीं जी इलाज है जी, फलाने का इलाज है, फलाने का इलाज है, चले वो ठीक है, अपना अपना फीडबैक है हर एक का। अब मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि चौधरी निसार अली खान के हवाले से वो जो बात आ रही है, चौधरी निसार अली खान जी, वो जो शेर अफजल मरवत साहब का चल रहा है जी कि उन्होंने कहा जी को बड़ी शख्सियत है। चौधरी निसार अली खान जितना जितना मैं जानता हूँ उन्हें और जितना उनकी सियासत को समझ सकता हूँ, मुझे नहीं लगता बल्कि इसकी काफ़ी कि वो पीटीआई में जाएंगे। गो के वो 2018 में एस्टेब्लिशमेंट से बड़े नाराज थे कि भाई उसी हल्के में मैं एमपीए की सीटें जीत रहा हूँ, एमपी की सीट जीत रहा हूँ, और आप मुझे नेशनल में हरवा रहे हैं जो गुलाम सरवर के खिलाफ, चौधरी गुलाम सरवर साहब के खिलाफ, और आपको लगता है कि वो बहुत बड़ा सियासतदान है और आप मुझे वहाँ हरवा रहे हैं। तो वो उनका गिला एस्टेब्लिशमेंट से था। फिर एक वक्त ये भी आया जिसके गवाह खुद इमरान खान भी हैं और कुछ और भी शुरफा हैं कि इमरान खान साहब उस वक्त भी चाहते थे कि चौधरी निसार अली खान आए और पीटीआई ज्वाइन करें। जब इमरान खान की हुकूमत आ रही थी, बिल्कुल सबको स्टिच्ड अप था कि वो हुकूमत वो ज्वाइन करें, और चौधरी निसार अली खान ने यह बताया कि इमरान खान उन्हें अपना सीएम बनाना चाहते थे पंजाब का। ये बुज़दार साहब से पहले की बात है। वो चाहते थे कि चौधरी निसार अली खान बने। एक तो मैसेज जाएगा पीएमएलएन को कि देखें जी आपका इतना पुराना जो आपका शख्स था, जो आपका बंदा था, वो अब हमारा सीएम है। चौधरी निसार अली खान ने इस बात को रद्द किया, ना उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की, ना ही वो इस चीज़ को बढ़े। और उन्होंने चौधरी निसार ने फिर ये बात कही थी कि ये बात मैंने अपनी फैमिली से भी डिस्कस की, इसमें कोई इज्जत नहीं थी, इसलिए मैंने ऐसा कोई सियासी फैसला नहीं लिया। ये तक हुआ। लेकिन आपका ख्याल है कि चौधरी निसार अली खान अब पीटीआई में शामिल हो जाएंगे?
नहीं, ये जो भी छुर्लियां उड़ाई जा रही हैं मुझे कम से कम नहीं लगता हो जाए, तो वो फिर बाद में कोई बहुत सी चीज़ें आपको पता है हो जाती हैं। तो जनाब ये सिलसिला एक शुरली आपको और भी बताते हैं कि वो पीटीआई ने ना ज़बरदस्ती लतीफ़ खोसा साहब को, अब वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं खातून, उन्होंने अपना एक वीडियो भी शेयर कर दी जी, अपना खोसा साहब के साथ कि जी इमरान खान साहब बहुत खुश होंगे। वो इमरान खान के वकील ज़रूर हैं, लेकिन वो जी आ गया सोशल मीडिया पे जी कि चलो लतीफ़ खोसा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो पीटीआई में आ रहे हैं, ये और वो 5 बजे कर रहे हैं, वो 5 क्या बजे, 6 क्या बजे, 7 क्या बजे, सब कुछ बच गया, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उस बात से अंदाज़ा ये हुआ कि लतीफ़ खोसा साहब तो पता नहीं आना चाहते या नहीं, पीटीआई उन्हें ज़बरदस्ती खींच के ज़रूर लाना चाहती है पीटीआई के अंदर। पीटीआई के लोग लाना, दोस्त जो हैं वो लाना चाहते हैं कि ये इनको ले आए इस वक्त पार्टी के अंदर और बड़ा इससे बूस्ट मिलेगा और बड़ा ये होगा। लेकिन अगेन वो एम्बिशन ज़्यादा लगता है। और लतीफ़ खोसा साहब की जो उस क्लिप के अंदर भी जो वो चल रहा है, आप अगर देखेंगे ना तो आपको लगता है कि वो बड़े ठीक है, उन्होंने कहा अच्छी सोच है, फलान है, बड़ी अच्छी सोच है, फलान है, कि वो नॉन कमिटल नजर आए, यानी कि लगता नहीं था कि वो कमिट कर रहे हैं या आ रहे हैं। कल को आ भी जाए, लेकिन लगता है अभी भी उनको कुछ हुकूक शुबहात है, या उनको ये चाहिए कि मुझे औहदा या मैं आऊँ तो बड़े तगड़े तरीके से आऊँ ताकि मेरा इम्प्रिंट हो। क्योंकि ये भी देखें ना एससीएस नाम में कौन कौन लोग बुखला में से आ चुके हैं, शोएब शाहीन साहब, नईम पंजोता साहब और शेर अफजल मरवत साहब, ये सारे लोग अपनी अपनी जगह बना रहे हैं पीटीआई के अंदर। तो लतीफ़ खोसा साहब को तो होगा नहीं कि मैं तो गवर्नर भी रहा हूँ यार, मैं आऊँगा तो मैं किसी तगड़ी सीट पर आऊँगा, तगड़ी जगह पर आऊँगा। ये है सारा मामला जी। ये व्लॉग आपने देखा, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। हाफिज़।